हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद होगा बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने भी आए दिन किसी न किसी लिब्रांडू के मुंह से ये सुनते हुए जरूर पाया होगा कि ये लोग जो गायों की पूजा करते हैं, जो गायों को अपनी माँ मानते हैं, वो अंधभक्त होते हैं, गाय भक्त होते हैं, मूत्र पीने वाले होते हैं। हालांकि ये बातें वो लोग करते हैं जिनकी 1400 पीढ़ियाँ मूत्र के भरोसे ही जिंदा रही हैं। बट इन लोगों के इन्फ्लुएंस में कुछ भारत के सो कॉल्ड सेकुलर लोग भी आते हैं, जो कि आए दिन ये ज्ञान देते रहते हैं कि गाय हमारी माता नहीं है, गाय को हम इतना पूजनीय नहीं मानते हैं। पर दोस्तों, भारतीय समाज में या हिंदू समाज में क्यों गाय को इतना इम्पोर्टेंस माना जाता है, क्यों इसे एक माँ के समान दर्जा दिया गया है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो सनातन धर्म में गाय की इम्पोर्टेंस आज से ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण के ज़माने से ही देखी जाती है, जहाँ श्री कृष्ण जी अपना पूरा बचपन गायों के ग्वाले के रूप में बिता देते हैं, यानी कि गायों की सेवा करते हुए बिता देते हैं। वही अगर इसे थोड़ा सा हम आगे चलें तो गुरु द्रोणाचार्य, जो कि पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे, उनका भी जीवन आचार्य से गुरु बनने तक की कहानी तब शुरू होती है जब वो एक दिन अपनी पत्नी को दूध ना होने की वजह से अपने बच्चे को चावल में पानी मिला के पिलाते हुए देख लेते हैं। इस चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। फिर वो सीधा चले जाते हैं अपने मित्र द्रुपद के पास, जहाँ से वो और उनसे 2 गायों की डिमांड करते हैं, 2 गाय मांगते हैं। पर जो उनके मित्र होते हैं द्रुपद, वो उन्हें बेइज्जती करके भगा देते हैं। इसके बाद वो गुरु बनते हैं कौरवों और पांडवों के, उनको शिक्षा देते हैं। फिर इसी के साथ उनको हर चीज़ में कौरवों का साथ देना पड़ता है और अंत में महाभारत के युद्ध में वो मारे जाते हैं। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि गायों की इम्पोर्टेंस हिंदू समाज में बहुत ही पहले से रही है। और देखो, बात करें उस टाइम की, तो जिस भी फैमिली में 2 से 3 गायें होती थी या 1-2 बैल या भैंसें होती थी, वो परिवार सबसे रिचेस्ट फैमिली के बीच में आता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक गाय या फिर एक भैंस है, वही बैल से आप बैलगाड़ी बना सकते हो, खेत वो जोत सकते हो। उस वक्त पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए गायों और भैंसों का होना जरूरी होता है किसान के लिए, खेती करने के लिए। और इंडिया की जो लगभग इकोनॉमी थी उस वक्त खेती के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त हिंदुओं या फिर सनातन संस्कृति में गायों की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। पर जब भारत में इस्लामिक आक्रमण होता है तो ये लोग देखते हैं कि नॉन इस्लामिक रिलीजन्स गाय को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं, गायों को बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। और उन्होंने ये तक देखा कि जब गाय बीमार होती है तो उसे बांध के नहीं रखते हैं, उसे फ्री छोड़ देते हैं। और इसी वजह से जब वो किसी का धर्म परिवर्तन करवाते थे तो वो लोग गाय का मीट सर्व करते थे, उनको खिलाते थे। और देखो, जब कोई चीज़ 700 सालों से ज़्यादा टाइम तक चलती रहे तो वो एक मेंटेलिटी बन जाती है लोगों की। और इसी वजह से भारत में आज भी ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स मिल जाएंगे जो कि गायों के खिलाफ होते हैं। और इसी वजह से जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स लोग हैं वो आज भी गाय को एक मीट के सिवाय और कुछ नहीं मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी हिंदुओं और सिखों ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। 1857 की क्रांति एक जीता जाता प्रूफ है कि कैसे उस टाइम पर भी लोग गायों को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते थे। इसी के साथ ही 1860 में काउ स्लॉटर के खिलाफ कुछ सिख प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि ये प्रोटेस्ट उस वक्त ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बट 1880 में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सागर द्वारा जब आवाज़ उठाई जाती है तो ये चीज़ एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। जब भारत आज़ाद होता है तो 1955 में कांग्रेस के एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेठ गोविंद सिंह एक बिल लाते हैं संसद में, जिसमें काउ स्लॉटर को बैन करने की मांग की गई थी। हालांकि पार्लियामेंट में लगभग सभी लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया था, पर इन द एंड जवाहरलाल नेहरू बीच में आते हैं और वो धमकी देते हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो वो अपने पद से रिजाइन कर देंगे। और इस वजह से सारा मैटर यहीं आकर के उलझा। और 1966 में काउ प्रोटेक्शन को लेकर के MS गोलवालकर और सेठ गोविंद सिंह BHP और RSS के लीडर्स के साथ मिल करके एक प्रोटेस्ट करते हैं। और इस प्रोटेस्ट में 1,25,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इनके ऊपर गोलियां चलवा दी और लगभग 5,000 लोग मारे जाते हैं, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जिसके तहत काउ प्रोटेक्शन
स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है। जो गवर्नमेंट चाहे अपने राज्य में कॉप प्रोटेक्शन लगा सकती है और जो राज्य चाहे वो कॉप प्रोटेक्शन नहीं लगा सकती है। इसके बाद महाराष्ट्र सबसे पहले एक्टिव होता है और अपने राज्य में सबसे पहले एक स्ट्रिक्ट नियम लाता है, जिस कई और राज्यों में कॉप प्रोटेक्शन की जाती है, कॉप प्रोटेक्शन के नियम बनाए जाते हैं। डेट में भारत के 20 राज्यों में गौ हत्या बंद है, परंतु पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटका, केरला, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे एरिया में ये बैन नहीं है। यहाँ खुलेआम गाय हत्या होती है, काऊ स्लॉटर्स होती है। तो थी गायों की इम्पोर्टेंस और उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्रीज फैक्ट्स। आखिरकार क्यों सनातन धर्म में गाय को माँ के समान माना गया है? दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को 1 से 2 साल तक ही दूध पिलाती है, परंतु एक गाय का दूध व्यक्ति पैदा होने से लेकर के मरने तक हमेशा पीता है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चे के लिए माँ के अलावा गाय का ही दूध सबसे बेस्ट होता है। एक्चुअली जो गाय का दूध होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा पतला होता है। भैंस और बकरियां भी दूध देती हैं, पर उनके मुकाबले गाय का दूध काफ़ी पतला होता है, जिस वजह से ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है हमारे शरीर में। शायद इन्हीं सब क्वालिटियों की वजह से सनातन धर्म में आज भी गाय को एक माँ के समान माना जाता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।